निगाहें आकाश की ओर और ये हेलीकॉप्टर्स MI-17 V5 विंग कमांडर मनीष कुमार इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे थे। उनके हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज, उनके साथ विंग कमांडर जीनो थॉमस थल सेना के ध्वज के साथ थे, स्क्वाड्रन लीडर अनुज डबराल नौसेना के ध्वज और स्क्वाड्रन लीडर बी सुजॉय वायुसेना के ध्वज के साथ। सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग डेयरी एयर एंड alumnus of the National Defense Academy, Lieutenant General Asit Mistry। रोमांच बढ़ता हुआ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की शानदार गणतंत्र दिवस परेड अब शुरू हो रही है। राजपथ स्वागत के लिए तैयार और इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व संभालने का गौरव मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री को प्राप्त हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के स्नातक रहे हैं। इन्होंने 1982 में मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हासिल किया और बाद में इसकी कमान संभाली। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री। What a befitting commencement to the Republic Day parade today, ladies and gentlemen. Following the parade commander and coming up gradually from the security desk is the parade second command Major General Raj। परेड कमांडर के पीछे जीप में परेड के उप कमांडर मेजर जनरल राजपाल पूनिया हैं। मेजर जनरल पूनिया ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। जून 1984 में इन्होंने कमीशन प्राप्त किया। गणतंत्र दिवस परेड के 2IC मेजर जनरल राजपाल पूनिया। He attended the Higher Defense Management Course at Hyderabad and the prestigious National Defense College at Bangkok, Thailand. After successfully commanding a mountain brigade and another division, he is presently the Chief of Staff, Delhi Air. A small salute by the Parade Second Command to the 6th Parade Command of the Armed Forces. अपनी आंखों में छातों की नली नहीं चिंगारी है, चिंगारी पर दाग नहीं है, लग तो तैयारी है, चलो हवा दो इस चिंगारी को चोलों में भाग। रोमांच, उत्साह और जोश बढ़ता हुआ आज का दिन खिला हुआ गणतंत्र उत्सव को और भी खूबसूरत सुंदर बनाता हुआ। परेड के शुरू में ही वीरता और साहस किसे कहते हैं उसे जीता जागता देखिए। परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर और ऑनररी कैप्टन बाना सिंह सियाचिन के परमवीर, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल के परमवीर, सूबेदार संजय कुमार करगिल युद्ध के एक और वीर। ये सभी परमवीर चक्र से सम्मानित हैं। ये वीर, ये वो हैं जिनके पराक्रम ने दुश्मन के इरादों को धूल में मिला दिया। और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा मेजर जनरल साइरस ए पिठावाला, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्रीराम कुमार, नायब सूबेदार चेरिंग मुतुब, गोविंद सिंह और श्री भूरेलाल। And following the Gallantry Award winners, the first contingent in the uniform of the erstwhile Gwalior Lancers is 61 Cavalry led by Major Apurva Dhabade. The motto, Ashva Shakti Yashobal.
सेनाध्यक्ष प्रशंसा पत्र, सब एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख प्रशंसा पत्र और एक सुंदर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रशंसा पत्र प्राप्त हो चुके हैं। और अब बच्चों से कबो की खुशी अगराई आए, पौधे अपनी शिकस्त आफतों को जमाए, फतेह और कामराजी। Rajpath, a picture of perfection, and this is the rumble of the mechanized column. The first tank T-90 Bhishma, first column in the mechanized column, commanded by Captain Navneet Eric of 45 Cavalry. The tank can fire laser-guided missiles and engage targets at distances of up to 5 kilometers during the night, and is also capable of moving underwater. अब इस वक्त नजर आ रहा है राजपथ पर। And following T-90 tank है, this is also being manufactured in Ordnance Factory on transfer of technology, mainly Russian tank. Second guard. इसके बाद BMP भी आ गई है। BMP-2। अच्छा, BMP का जो मकसद है यहाँ पर ये क्या होता है? अटैक के लिए होता है, सिर्फ एंट्री को मूव करवाना होता है? बेसिकली ये है अटैक के लिए, ये सिर्फ इन्फेंट्री को मूव करने का नहीं है, इसको टारगेट पे, ऑब्जेक्टिव पर, ये टैंकों के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पर जाती है और वहाँ लास्ट मोमेंट पे इन्फेंट्री वाले उतरकर और दुश्मन के साथ हैंड टू हैंड बैटल करते हैं। Going past the saluting base, surface mine clearing system led by Captain Manit Goyal of one armored स्पीड पे engineer चलेंगी ये, regiment. बिकॉज एंटायर परेड जो है ना इतने गैप पे निकलती है, इसकी स्पीड भी कंट्रोल होती है। बिल्कुल। और ये माइन स्वीपर होगी जो माइन को हटाती हुई जाती है, ये कितना इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी इन्फेंट्री के लिए या फिर आर्मर्ड कोर के लिए? माइंस को हटाने के लिए तो दूसरा होता है, आमतौर पर टैंक के सामने या तो ट्रॉल या प्लाउज लगे होते हैं जो माइंस को हटाते हैं। अगर माइंस को नहीं हटाएंगे तो इनके खुद के टैंक के ट्रैक्स ब्लो करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो आ रहा है सामने K9 वज्र, जो ये सेल्फ प्रोपेल्ड तोप है, यानी कि गन्स हैं, ये इसके ट्रैक जो है ये टैंकों के साथ साथ बेस रख सकते हैं और उसके अंदर ही जो स्पेस है वहाँ एडुकेट ये अपना एमुनेशन भी कैरी करते हैं, जिससे कि बैटल में उस दो मध्यम रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह, आप बता रहे थे K9 वज्र के बारे में। सभी जगह सम्मान। हाँ, K9 वज्र ये ट्रैक्ड एसपी गन है, सेल्फ प्रोपेल्ड, जो टैंकों के साथ साथ बैटल में उनके साथ जा सकती है। लेकिन ये शायद पहली बार इंडियन आर्मी में शामिल हुआ, पहले कभी नहीं था हमारे पास ऐसा। अभी 2 में नहीं, ट्रैक्ड एसपी हमारे पास थे पुराने वाले जी, ये 3 दशक बाद आए हैं। नहीं, ट्रैक्ड एसपी हैं भी, पर अभी कई दिनों के जैसे हमारे पास 105 बाकी दूसरी गन्स भी हैं, तो वो हैं, पर ये लेटेस्ट जनरेशन की अभी आई है। अल्ट्रा लाइट बोफर्स के बाद में कोई आर्टिलरी का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ था, पर अब काफ़ी आने लग गए हैं और अगले रिपब्लिक डे पे शायद धनुष भी, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अब जो हम M777 आप दिखा रहे हैं, तो M777 के बारे में ज़रा बताइए कि इससे क्या आर्मी को फ़ायदा होने जा रहा है? ये बेसिकली M777 नॉर्दर्न बॉर्डर्स के लिए है, जो चाइना के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि इसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हेलीकॉप्टर के द्वारा एयरलिफ्ट करके जो भी थ्रेटन्ड एरिया है, अगर एक्स्ट्रा आर्टिलरी उधर भेजनी है वहाँ भेज सकते हैं। और ये अब जो आ रहा है ये आकाश वेपन सिस्टम है। समय की मांग के साथ आगे बढ़ रही है और तकनीकी विकास और सामरिक ये सिग्नल्स की बेल बेंगलोर में बनती हैं, इंडियन फीमेल ऑफिसर्स को लीड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेबल टर्मिनल है जो सिग्नल्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी जो लीड जो कर रही है वो एक महिला ऑफिसर है। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह, महिला ऑफिसर्स का सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सिग्नल्स में इस्तेमाल हो रहा है अभी। सिग्नल्स में, जैक ब्रांच में, इंटेलिजेंस में, एजुकेशन कोर में, अभी CMP में भी आ रही हैं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल वॉरफेयर के लिए। हाँ जी, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिग्नल्स को मोबाइल आने से पहले
जैसे कि नॉर्दर्न कमांड में 15 कोर 16 कोर में, वहाँ आर्मी का सेपरेट मोबाइल सिस्टम है जिसको कि कोई टेररिस्ट उसको नहीं कर सकता। बिल्कुल सलामी मंच के साथ और ये आकाश मिसाइल सिस्टम आप देख रहे हैं, आर्मी का जो ये मिसाइल जो विंग है, इसके बारे में जरा बताइए। आकाश मिसाइल मतलब किस तरह से इसकी मारक क्षमता है और कितना फायदा पहुंचाता है आर्मी को? आकाश ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड विद इजराइल, बेल बेंगलोर इसको मैन्युफैक्चर करता है। ये आकाश शॉर्ट रेंज मिसाइल्स में आता है जो 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं। तो एयरफोर्स भी शायद इस्तेमाल कर रहे हैं, एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर रहा है, एंड इट इज़ वेरी हाईली पोटेंट वेपन। 25 से 30 किलोमीटर के अंदर वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट पे जो है अगर कोई जहाज दिखे लो लेवल टू 6 किलोमीटर। और ये जरा फ्लाई पास जो हो रहा है इसके बारे में, ये है क्या कहते हैं, रुद्रा हेलीकॉप्टर, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं जिसमें आगे 2 ध्रुव हैं, पीछे जो है रुद्रा है। रुद्रा इज द आर्म्ड वर्जन ऑफ ALH। ओके, उसमें इंक्लूड किया गया है वेपन्स। हाँ, और ये पीछे जो है मद्रास रेजिमेंट का मार्चिंग दस्ता, इस वक्त ये आप देख रहे हैं फ्लाई पास के पीछे, ये मद्रास रेजिमेंट का मार्चिंग दस्ता है जो पैदल यहाँ पर मार्च कर रहा है। 28वीं बटालियन के कैप्टन प्रकाश सिंह राठौड़ इसका नेतृत्व कर रहे हैं। Led by Captain Prakash Singh Rathore. साथ में जो बैंड चलता है ये है, देखिए 2 इसमें से आर्म्ड किए हुए हैं, बेसिक डिफेंस। The war cry of the regiment is Veer Madrasi Adikollu Adikollu Adikollu. Subedar Major Balbir Singh of the Sikh Light Infantry Regimental Centre leading the combined band of the Sikh Light Infantry Maha Regimental Centre and Ladakh Scouts. They are playing the tune Shankanad. The valiant Rajputana Rifles led by Major Aditya Pratap Singh of the 9th Battalion. The war cry of the regiment, Raja Ramchandra Ki Jai. All of the regiment, Veer Bhogya Vasundhara, the war cry, Raja Ramchandra Ki Jai. लाल पगड़ी चुस्ती एवं फुर्ती के साथ आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता सिख रेजिमेंट के खालसाओं का है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं द्वितीय सिख रेजिमेंट की 2री बटालियन के लेफ्टिनेंट भारती नंदा। रेजिमेंट की स्थापना शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की शेष सैन्य टुकड़ियों को मिलाकर सिख रेजिमेंट की भारतीय सेना की सर्वाधिक लाल पगड़ी में चुस्ती से आगे बढ़ता हुआ सिख रेजिमेंट का दस्ता कमान संभाली है लेफ्टिनेंट भारती नंदा ने। इस रेजिमेंट को कई अलंकरण मिले हैं। आदर्श वाक्य, निश्चय कर अपनी जीत करूं, युद्ध घोष, सत श्री अकाल। जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप एवं सेंटर खिड़की, कॉपरेटिव सेक्टर ट्रेनिंग सेंटर बैंड के सर्विस बैंड वाले जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप एवं सेंटर किरकी और एक सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता कमान संभाली है सूबेदार मेजर अंग्रेज सिंह ने और बैंड धुन बजा रहा है ध्रुव। गोरखा ब्रिगेड का मार्चिंग दस्ता कमान संभाली है कैप्टन अभय शिराज सिंह संधू ने। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था, अगर कोई कहता है कि वो मरने से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। उनका युद्ध घोष जय मां काली आयो गोरखाली। जय महाकाली आयो गोरखाली। Onto the Rajpath, the next contingent is of the Army Service Corps, led by Lieutenant Bhavna Kasturi of 508 आकर्षक पोशाक में ये दस्ता सेना सेवा कोर का है। नेतृत्व कर रही हैं लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी। आदर्श वाक्य, सेवा अस्माकं धर्म, यानी सेवा हमारा धर्म है।
Following the Army Service Corps marching contingent is a combined band of the Army Service Corps, Army Medical Corps and College and Corps of Military Police Center and School. Led by Subedar Major K. Ravi Kumar, the tune the band is playing, Arun Vaidya Mahavir. And this is the last marching contingent of the Territorial Army, Punjab, led by Major Ashwani Bhuria of the 102 Infantry Battalion, Territorial Army, Punjab. The Territorial Army Battalion was adjudged the best marching contingent during Republic Day Parade 2009. सलामी मंच तक पहुंचना अब पूर्व सैनिकों की झांकी आपके सामने और इस झांकी की थीम है पूर्व सैनिक एक्सोग्रेटर इन नेशंस ग्रोथ। आज की झांकी सभी क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों के योगदान को दिखा रही है और जैसे हमें कह रही है डर बनना है तो जाबाज बनो, देश की खातिर आवाज बनो, मां भारती पुकारती आज। And now going past the saluting base, proud, committed and strong ambassadors of discipline, devotion and dedication that mark the armed forces. The Veterans Tableau 2019 is a mark of recognition and respect to the soldiers' selfless service to the nation, and it showcases the theme, Veterans, Accelerators in Nation's Growth. This is the Naval Brass Band, led by Vincent Johnson, Master Chief Petty Officer, musician, too, playing the Indian Navy song, Jai Bharati. सलामी मंच के सामने से अब गुजर रहा है नौसेना का मार्चिंग दस्ता। नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर अंबिका सुधाकर कर रही है। इस जोशीले दस्ते में 144 युवा नौसैनिक शामिल, समुद्री सीमा के कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी। लक्ष्य प्रतिबद्ध युद्ध तत्पर भारतीय नौसेना की झांकी की थीम है भारतीय नौसेना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से तैयार सेना। राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता राजपथ, 70वां गणतंत्र दिवस। भारतीय नौसेना की झांकी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से तैयार सेना। झांकी में 21वीं सदी की भारतीय नौसेना की बहुआयामी युद्धक क्षमता को दर्शाया गया। और अब वायुसेना बैंड जूनियर वारंट ऑफिसर अशोक कुमार के नेतृत्व में ये धुन बजा रहा है एस्ट्रोनॉट। वायुसेना बैंड के ठीक पीछे है वायुसेना का मार्चिंग दस्ता फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में। इस दल में वायुसेना के 144 जवान और 4 ऑफिसर्स शामिल। Next is the Indian Air Force Tableau. The tableau has been designed to depict the theme Indian Air Force encouraging indigenization.
It showcases the scaled-down models of the aircraft, radar and missile system, which have been indigenously designed and manufactured. The models displayed are light combat aircraft, low-level lightweight radar, Sukhoi 30 This is the Air Force tableau, which depicts Indian Air Force encouraging indigenization. The models displayed are the light combat aircraft, the low-level lightweight radar, Sukhoi 30 MKI, and Akash missile system. इस रास्ते की पहली झांकी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की है और इस रास्ते का नेतृत्व कर रहे हैं 2407 And right behind that is the contingent of the Defence Research and Development Organization, which showcases its medium-range surface-to-air missile. Led by Squadron Leader Vikas Chawla. This missile is supersonic with an active seeker designed to intercept and destroy airborne targets. And right behind that is DRDO's Arjun Armored Recovery. एयर मार्शल रॉय, ये देखिए यहाँ पर जो अभी बता रहे थे, एयरफोर्स का एक नया कुछ जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी दिखाया गया। इनफैक्ट एयरफोर्स का जो टैब्लो है वो एयर डिफेंस बता रहा है पूरा। उसमें सबसे आगे Su-30 था, फिर उसके बाद रडार था और फिर उसके बाद जो है आकाश मिसाइल था और LCA था। तो बेसिकली एयर डिफेंस ऑफ द कंट्री थीम है और उस थीम पे ये टैब्लो एयरफोर्स का बनाया गया था। और ये जो दिख रहा है ये अर्जुन आर्मर रिकवरी एंड रिपेयर व्हीकल है सर। बेसिकली ये भी क्योंकि जब हम बैटल में जाते हैं तो कहीं जैसे टैंक फंस जाएं या उनको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, तो ये एक बार ये तस्वीरें बताना चाहूँगा। आज अभी जो आज़ाद हिंद फौज के जो सेनानी थे हमारे, जो सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़े थे ब्रिटिश के खिलाफ, वो पहली बार शामिल हुए इस परेड में। उनको आज वो सम्मान दिया जा रहा है। शायद पहली बार ऐसा हो रहा है ये सम्मान, और ये गर्व की बात है हम सबके लिए कि राजपथ से वो हमारे सेनानी जा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी सुभाष चंद्र बोस के साथ। बिल्कुल, और 4 ये सदस्य हैं जिनकी उम्र 90 साल से ज्यादा है। सोचिए कितना गर्व का मौका है इनके लिए जब आज राजपथ से ये सलामी का हिस्सा बने हैं। और ये फीमेल कंटिंजेंट है असम राइफल्स की, पहली बार सिर्फ महिला कंटिंजेंट है ये असम राइफल्स की। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह, बड़ी अच्छी चीज़ है। असम राइफल दो इट इज़ अंडर MHA बट आर्मी का हिस्सा है और बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसा हम ये बोल रहे थे कि आर्मी में इनकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है और ऑपरेशनल डिफिकल्टीज कुछ है जिसके कारण हर जगह इंडेक्ट करना। बहादुर क्षेत्री के नेतृत्व में 85 बैंड वादकों का ये दस्ता धुन बजा रहा है। असम राइफल्स के सिपाही, देश की हमने शान बढ़ाई। सलामी मंच के सामने तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता, समुद्र में जीवन रक्षक यानी तटरक्षक। नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर JG अमित ध्यानी। आदर्श वाक्य, 4 दशकों से समुद्री सेवा और सुरक्षा में सदैव तत्पर। देश के हम हैं रक्षक। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ब्रास बैंड का दस्ता, 100 जवानों के इस बैंड दस्ते की कमान संभाल रहे हैं इंस्पेक्टर अमर सिंह और धुन। देश के हम हैं रक्षक।
बाद सीआरपीएफ का मार्चिंग दस्ता 148 जवानों के इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट रमेश कुमार। बल का आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा। And now going past the saluting base, the Railway Protection Force band, bandmaster Shri Mushtaq Ahmed is leading this band. The tune Kadam Kadam Badhaye Ja. Following their band, this is the marching contingent of the Railway Protection Force. Shri Jatin V. Raj, Assistant Security Commissioner, is leading the contingent. This is the Delhi Police Band. Bandmaster Sub-Inspector Rajinder Singh is leading the band, comprising 68 personnel. The band is playing Delhi Police Anthem. And following the Delhi Police Band is the Delhi Police Marching Contingent. Assistant Commissioner of Police Shri Jagdev Singh leading the contingent. All the members of the 148 strong contingent are above 6 feet in height, and they have participated in the Republic Day parade ever since.